नवजोत और हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। समूचे उत्तर भारत में आजकल दोपहर को सड़कें सूनी हो जाती हैं। भीषण गर्मी से परेशान लोग घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। दिल्ली में तापमान 62 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ रहा है और जयपुर में 116 साल पुराना रिकॉर्ड टूट चुका है। दूसरी तरफ बिजली कटौती ने हालात को और ज्यादा बदतर बना दिया। खासकर अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो लोगों के लिए चिलचिलाती गर्मी का मुकाबला करना काफी कठिन हो गया है। जानकार बता रहे हैं कि ऐसा हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से हो रहा है, जिसने शहरों पर लगा दिया है गर्मी का कर्फ्यू। दिल्ली, जयपुर, गांधीनगर और कोलकाता जैसे शहरों की अगर हम बात करें तो गर्मी की मार तापमान से कहीं ज्यादा महसूस की जा रही है। जानकारों के मुताबिक इसकी वजह है हीट आइलैंड इफेक्ट, प्रदूषण और तापमान के मेल से बनने वाला ऐसा असर जो शहरों को तपते टापू में बदल दे रहा है। कैसे, हम आपको दिखाएंगे ये रिपोर्ट। प्रचंड गर्मी से उत्तर भारत में हाहाकार। एकदम बेहाल हो जाता है, हालत बहुत खराब हो जाती है। गर्मी इस बार इतनी बहुत तेज पड़ रही है कि बच्चे की तबीयत भी खराब है, हम लोग खुद ही बीमार पड़े हुए हैं। टूट गए गर्मी के पुराने रिकॉर्ड। दिल्ली रविवार था 62 साल में सबसे गर्म दिन। जयपुर गर्मी का 116 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। लखनऊ मंगलवार की सुबह ही पारा 39 डिग्री पर पहुंचा। क्या बदल रहा है देश का मौसम? ड्राई एयर आ रही है डेजर्ट की तरफ से हमारे यहाँ, तो हीट वेव की कंडीशन बन गई है। हीट आइलैंड बनी दिल्ली। तपती गर्मी, चिलचिलाती गर्मी, प्रचंड गर्मी, झुलसाती गर्मी, आग बरसाता सूरज। भीषण गर्मी को बयान करने वाले ये शब्द गर्मी के मौजूदा हाल को बताने के लिए नाकाफी है। जबरदस्त गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। उत्तर भारत में हाहाकार मचा हुआ है। लाइट आने का कोई समय नहीं होता है। बेसिकली यहाँ पे रात को जस्ट 10 बजे के बाद कट जाता है और आने का कोई समय नहीं होता। रात को 2 बजे आता है, 3 बजे, 4 बजे आता है। लाइट तो इतनी जा रही है, मतलब हमारे यहाँ जो रिलेटिव आए हुए हैं, जो दिल्ली का एक नाम था, दिल्ली की शान थी, वो इसकी वजह से खत्म हो चुकी है। गर्मी इस कदर भयंकर है कि आमतौर पर इस मौसम में होने वाली बिजली कटौती बर्दाश्त के बाहर हो गई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे मैदानी इलाकों को छोड़ दें, जम्मू जैसे ऊंचे इलाकों में भी गर्मी को सहना मुश्किल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जैसे निचले इलाकों में पारा 44.3 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है। बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे कोई शेड्यूल ही नहीं है, कब बिजली आनी कब जानी है। पूरी रात तक बिजली यहाँ पे नहीं आ रही है। बिजली कटौती को कम करने की सरकारी कोशिशें जारी हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, उससे बिजली की डिमांड में कमी आने की उम्मीद नहीं है। जबकि रविवार को दिल्ली के पालम में 47.8 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया, जो 62 साल में सबसे ज्यादा था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या हीट आइलैंड बनती जा रही है दिल्ली? इस साल दिल्ली में जिस तरह से गर्मी का कहर टूट रहा है, उससे यह बात सच लगने लगी है। हाल में हुए रिसर्च भी इसे सही साबित कर रहे हैं। एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च की एक स्टडी के मुताबिक प्रदूषण की वजह से स्थानीय स्तर पर तापमान के गर्म इलाके बन रहे हैं। दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी की ये एक बड़ी वजह बन गई है। ऐसा हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से होता है। क्योंकि हर साल गर्मी में ज्यादा गर्मी महसूस होने की मनोवैज्ञानिक वजह भी होती है।
लेकिन इस बार आपको दिल्ली में गर्मी ज्यादा लग रही है तो इसके पीछे हीट आइलैंड इफेक्ट का असर भी जिम्मेदार है। कारण तो इसका ये है कि पिछले लगभग एक सप्ताह से आप कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटी नहीं हुई है, कोई थंडरस्टॉर्म नहीं हुआ है, कोई बादल नहीं आए हैं और एकदम जो एटमॉस्फेयर ड्राई हो गया है। जब भी एटमॉस्फेयर ड्राई होगा तो ड्राई एयर जल्दी हीटअप हो जाती है। किसी भी शहर का हीट आइलैंड इफेक्ट की जद में आना वहां ज्यादा प्रदूषण बढ़ने और ओजोन का स्तर बढ़ जाने की निशानी होती है। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें, मोटर गाड़ियों की भीड़, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, गैस उत्सर्जित करने वाले एसी, फ्रिज जैसे उपभोक्ता सामानों की भरमार ओजोन का स्तर बढ़ा रहे हैं। ऐसे में गर्मी शहर के वायुमंडल से बाहर नहीं निकल पाती। अंत में यही हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह बनता है। जानकारों के मुताबिक जब किसी जगह का तापमान आसपास के इलाके से ज्यादा होता है तो वहां हीट आइलैंड इफेक्ट पैदा हो जाता है। प्रदूषण की वजह से देश के तमाम बड़े शहरों में हीट आइलैंड इफेक्ट देखा जा रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक गांधीनगर के कई इलाकों में तापमान 12 से 15 डिग्री ज्यादा देखा गया। नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक कोलकाता के आसपास के इलाकों में 3 से 4 डिग्री ज्यादा तापमान रहता है। प्रतिष्ठित संस्थानों के रिसर्च से साफ है कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के कई मेट्रो शहर हीट आइलैंड इफेक्ट के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि कहीं वातावरण में हो रहे यही बदलाव तो गर्मी को अति की तरफ नहीं ले जा रहे। मई का महीने में और जो जून का जो महीना होता है इसमें जो सन होता है वो बिल्कुल हमारे ओवरहेड होता है। वो 23 डिग्री नॉर्थ जो एक लैटिट्यूड होता है उस पर एकदम ओवरहेड होता है। तो सन की रेडिएशन डायरेक्ट यानी कि सबसे कम डिस्टेंस पे हम ही हैं सन से इस समय। तो इस वजह से सबसे तेज सन की जो गर्मी है, सूरज गर्मी है, वो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में ही पड़ती है मई का जून के समय। इस वजह से अगर कोई थंडरस्टॉर्म नहीं होगा तो तापमान बढ़ जाएंगे। उत्तर भारत के मौजूदा गर्म मौसम में हीट आइलैंड इफेक्ट का कितना हाथ है ये वैज्ञानिकों के रिसर्च का विषय है। लेकिन इसमें शक नहीं कि इस साल जून के महीने में जैसी गर्मी पड़ी है उसने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जयपुर में गर्मी का 116 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। सोमवार को दिल्ली में पारा 45.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो जून महीने में पिछले 10 साल का सबसे ज्यादा तापमान है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह रहा है। कोलकाता और ओडिशा अप्रैल के अंतिम दिनों से ही लू के असर में आ गए, जिससे दोनों राज्यों में 33 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में ये सवाल वाजिब है कि क्या देश का मौसम अति का शिकार हो रहा है? क्या इंसान के अंधाधुंध विकास से नाराज कुदरत मौसम को अति की तरफ ले जाकर अपना गुस्सा दिखा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो तमाम बड़े मेट्रो शहर हीट आइलैंड यानी कि तपते टापू में तब्दील होते जा रहा है। यानी प्रदूषण की वजह से शहर की गर्मी शहर में ही बनी रहती है और बाहर निकल ही नहीं पाती है। लोगों के लिए गर्मी को बर्दाश्त करना नामुमकिन होता जा रहा है। लेकिन गहराई से अगर देखा जाए तो हम सभी लोग शहरों के तपते तापमान की वजह से हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। इसकी जिम्मेदार हम खुद ही हैं। विकास और आरामदेह जिंदगी की अंधी दौड़ में हम भूल गए हैं कि इसका सीधा असर अगर किसी पर पड़ेगा तो वो हमारे वायुमंडल पर। अगर आप दिल्ली, गांधीनगर और कोलकाता जैसे बड़े मेट्रो शहर में रहते हैं और आप इस साल अपने शहर में ज्यादा गर्मी महसूस कर रहे हैं तो ये सिर्फ गर्मी का मनोवैज्ञानिक असर नहीं है। तमाम वैज्ञानिक रिसर्च से इशारा कर रहे हैं कि प्रदूषण और हर दिन के भारी यातायात की गहमागहमी की वजह से शहरों की गर्मी शहर में ही कैद होती जा रही है। नतीजतन बड़े शहर हीट आइलैंड इफेक्ट का शिकार हो रहे हैं, यानी वो तपते टापू में तब्दील होते जा रहे हैं, जहां शहर में जबरदस्त गर्मी होती है जबकि उनके आसपास के ग्रामीण इलाके उपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं। साफ है कि इंसान बढ़ते प्रदूषण की बड़ी कीमत चुका रहा है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के हालात से भी ये साफ हो जाता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक स्टडी के मुताबिक गर्मी के मौसम में दिल्ली में ओजोन का स्तर कई गुना बढ़ गया। किसी भी दिन 8 घंटे के दौरान ओजोन का स्तर 100 माइक्रोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन आरकेपुरम में जनवरी में ओजोन स्तर सुरक्षित सीमा से 22.5% ज्यादा रहा।
मई में आईजीआई एयरपोर्ट पर ओजोन स्तर सुरक्षित सीमा से 93.5% दिन ज्यादा रहा। मई में सिविल लाइंस इलाके में महीने के हर दिन ओजोन स्तर सुरक्षित सीमा से ज्यादा था। किसी भी शहर में ओजोन स्तर का ज्यादा होना शहर की गिरती सेहत की तरफ इशारा है, क्योंकि ओजोन का इंसान और पेड़ पौधों पर बेहद खतरनाक असर पड़ता है। ओजोन के निर्माण में तापमान और सूरज की रोशनी अहम किरदार निभाती है। ओजोन खुद से नहीं बनता, बल्कि जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स तमाम तरह की संवेदनशील गैसों से घुलते मिलते हैं, तब ओजोन का निर्माण होता है। ये वो गैसें हैं जो मोटर गाड़ियों के धुएं, एसी और फ्रिज जैसे उपकरणों से निकलती हैं। मेट्रो शहर में, खासकर दिल्ली में, मोटर गाड़ियों की संख्या में बेतहाशा इजाफा हुआ है। फ्रिज, एसी जैसे उपकरण जीवन शैली का हिस्सा बन गए हैं। जाहिर है, आज की जिंदगी से इन्हें निकाला नहीं जा सकता है, लेकिन इनके इस्तेमाल को जरूरत के मुताबिक कम जरूर किया जा सकता है। यही वजह है कि जब बिजली विभाग बिजली के इस्तेमाल को सीमित करने की वकालत करता है, तो इससे बिजली कटौती से ही राहत नहीं मिलती, बल्कि प्रदूषण भी कम किया जा सकता है। ये बताया गया है कि 3 से 5 दोपहर में और 10 से 1 रात में सबसे अधिक कंजम्पशन होता है लाइट का। तो ये डिसाइड हुआ कि 10 बजे मॉल्स को बंद कर दिया जाएगा। ये ऑर्डर है, मैं उनकी बिजली नहीं दी जाएगी। दूसरा, ये जो हाई मास लाइट है, स्ट्रीट लाइट सब रहेंगी। हाई मास लाइट में खर्चा बहुत होता है, उसको हम 10 बजे बाद बंद कर देंगे। और ये हम लोगों ने डिसाइड किया कि 3:30 से 4:30 सभी ऑफिसेज में एसी काम नहीं करेंगे। मगर सवाल यह है कि क्या बिजली का इस्तेमाल कम करने, वाहनों की संख्या पर नियंत्रण रखने की एक्सपर्ट्स की सलाह पर दिल्ली अमल करेगी? सवाल इसलिए है क्योंकि सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी, वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च की स्टडी से बिल्कुल उल्टी ही तस्वीर सामने आ रही है। स्टडी के मुताबिक साल 2010 के मुकाबले 2014 में औद्योगिक प्रदूषण 3 से 5% बढ़ गया। इसी दौरान वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण भी 30 गुना बढ़ गया। वजह भी साफ है। दरअसल साल 1999-2000 में दिल्ली में जहां 31,64,000 ही वाहन थे, वहीं साल 2011-12 में 136 गुना बढ़ोतरी के साथ इनकी संख्या 74,53,000 हो गई। पिछले कुछ साल में दिल्ली की तस्वीर भी तेजी से बदली है। अब पहले के मुकाबले दिल्ली में ऊंची इमारतें भी ज्यादा हैं। आबादी में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। इसी का नतीजा है कि दिल्ली तपते टापू यानी हीट आइलैंड में बदलती जा रही है। यानी दिल्ली में जमीन से निकलने वाली गर्मी वायुमंडल में न जाकर शहर की आबोहवा के भीतर ही कैद होकर रह जाती है। इन हालात में जैसे ही गर्मी के मौसम में सूरज का तापमान बढ़ा, लोगों के लिए गर्मी सहनी मुश्किल हो गई। बिजली कटौती ने हालात और खराब कर दिए। चारों तरफ हाहाकार की स्थिति बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ पानी और बिजली की कमी। ऐसे में लोग गर्मी की वजह से होने वाली बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। लू से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। लिहाजा किन बीमारियों से सावधान रहें और सूरज के सितम से कैसे बचें, आइए हम आपको बताते हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल की ओपीडी के बाहर नन्हे अंशुल को उसके माता पिता चुप करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग अपने बच्चे के साथ शॉपिंग के लिए जयपुर आए थे, लेकिन तेज गर्मी से अंशुल की तबीयत बिगड़ गई। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सुबह में जैसे आया तो पता नहीं क्या है कि लू लग गई या क्या हुआ। वो जैसे यहाँ आए तो दस्त और उल्टी हो गया अचानक ही। वो जयपुर ने दिखाया तो बोल रहे थे कुछ गर्मी के उससे ही थोड़ा हुआ है। उधर दवाई लेने के लिए कतार में खड़ी कॉलेज छात्रा सोफिया को तेज गर्मी से सांस की दिक्कत हो गई और नाक में एलर्जी भी। इस तरह के कई मरीज गर्मी से परेशान होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। यहाँ पर है ना, नाक की एलर्जी हो गई थी, इसलिए दिखाने आए। सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये गर्मी के कारण ही होती है। मुझे खांसी हो रही है और क्या नाम है, सांस भर रहा है मेरा, और ये क्या है थोड़ा गर्मी की वजह से। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में अप्रैल तक हर महीने करीब 2.5 लाख मरीज ओपीडी में आते थे, लेकिन सूरज के सितम से परेशान लोगों की संख्या बढ़ गई और मई के अंत तक ये आंकड़ा 2.25 लाख हो गया। आमतौर पर जबरदस्त गर्मी की वजह से इस मौसम में कुछ बीमारियां आम हो जाती हैं। मसलन अत्यधिक गर्मी की वजह से उल्टी दस्त और डायरिया होना आम बात है। यही नहीं, गर्मी में वायरल बुखार और गले में संक्रमण भी खूब होता है। सांस की समस्या और खाना आसानी से ना पचने से पेट दर्द और पेट से जुड़ी बीमारियां भी इस मौसम में आम होती हैं।
सूरज की तेज किरणों की वजह से सनबर्न की समस्या भी इस मौसम में देखी जा सकती है। लू लगने की वजह से शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है। हालांकि इनमें से कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, लेकिन डॉक्टर मरीजों को दवाई के साथ साथ गर्मी से बचने की सलाह भी देते हैं। आमतौर पर अगर आप खाने पीने की चीज़ों को ध्यान नहीं रखो तो उल्टी दस्त की शिकायत देखने को मिलती है। फिर भी इस टेम्परेचर के अंदर कम से कम 3 से 4 लीटर पर डे अब एक एडल्ट को अपन पानी के सेवन की एक हिदायत देते हैं। लिक्विड्स को अगर अपन ज़्यादा से ज़्यादा लेवें तो निश्चित रूप से शरीर का हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा। गर्मी से बचने का सबसे सीधा और सरल उपाय तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त घर में ही बिताया जाए, लेकिन काम की वजह से हर वक्त ऐसा करना संभव नहीं है। राजस्थान में औसत तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचा तो गर्मी के शिकार मरीजों का आंकड़ा भी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के आउटडोर में तेजी से बढ़ गया। डॉक्टरों की सलाह है कि गर्मी से बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। जानकारों के मुताबिक कुछ आसान तरीकों से सूरज के सितम से खुद को बचाया जा सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक लू से बचने के लिए इस मौसम में दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। जितना हो सके तरल पदार्थ, जूस और लस्सी लें। ताजे फल और ताजा खाना ही खाएं। कड़ी धूप में और दोपहर में घर से निकलने से बचें। सूती हल्के रंग के कपड़े पहने और पूरा शरीर ढककर चलें। ऐसा न करना खतरनाक भी हो सकता है। अहमदाबाद में बुधवार तक लू लगने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। लिहाजा डॉक्टर बड़े बूढ़ों और बच्चों को जहां तक हो सके कड़ी धूप से बचने की भी सलाह दे रहे हैं। Persons that are affected that are from the old age group. So, if possible, they have to avoid such kind of traveling during the afternoon periods. At the same time, they have to take fluids every hourly, so it prevents the dehydration. जीवन शैली में छोटा मोटा बदलाव भी गर्मी के मौसम में राहत का पैगाम ला सकता है। सुबह शाम जब धूप हल्की हो तो बाग बगीचे में टहलने से शरीर सेहतमंद बना रहता है। हल्की फुल्की कसरत भी इसमें मददगार रहती है। लाइट मेकअप का इस्तेमाल और शरीर को जरूरत के मुताबिक आराम भी सूरज के सितम से राहत दिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो गर्मी में जबरदस्त गर्मी, सर्दी में कड़ाके की ठंड, सावन में मूसलाधार बारिश और बाढ़ या सूखे की मार। दिल्ली और उत्तर भारत का ही नहीं बल्कि लगभग यही हाल समूची दुनिया का होता जा रहा। मौसम धीरे धीरे अपनी अति कर की तरफ बढ़ रहा है। कुदरत का मिजाज क्यों बदल रहा है, यही हम आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए स्पेशल रिपोर्ट के साथ।
आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। भीषण गर्मी, कड़ाके की सर्दी, मौसम न सिर्फ तेजी से बदल रहा है बल्कि अति की तरफ भी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ धरती का तापमान बढ़ रहा है, दूसरी तरफ समंदर की सतह भी गर्म होती जा रही है, जिसका नतीजा मानसून पर भी पड़ रहा है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो मौसम का ही नहीं बल्कि कुदरत का मिजाज भी बदल रहा है। अब सवाल यह है कि कहीं इसका जिम्मेदार इंसान तो नहीं। गर्मी से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के लोग ही नहीं बल्कि ऊंचाई वाली जगह जम्मू में भी सोमवार को पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो इस मौसम का सबसे गर्म दिन रहा। हिमाचल प्रदेश के ऊना जैसे निचले इलाके में भी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। गर्मी से परेशान होकर लोग पहाड़ों पर जाते थे, लेकिन अब पहाड़ भी गर्मी से करहा रहे हैं। इतनी गर्मी के अंदर और जब टेम्परेचर आज 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो जीना बहाल हो गया। और आज तो 4-5 दिन के अंदर पूरी जनता जो है, इस इलाके की पास एरिया के लोग जो घर के अंदर बैठ के आराम से रहते थे, आज रोड के ऊपर, सड़कों के ऊपर है। हमें तो बहुत ही ज्यादा समस्या है जी। हम जब बिजली जाने का शेड्यूल ही कोई नहीं है, मतलब कब कट होना कब नहीं होना। अगर जो हमारे 5 किलोमीटर का जैसे हाल है तो गाँव का क्या हाल होगा। उत्तर भारत के बड़े इलाके में भीषण गर्मी की वजह से कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। जानकारों का कहना है कि दिल्ली जैसे मेट्रो शहर हीट आइलैंड में तब्दील होते जा रहे हैं। हालांकि 1.5 ही हफ्ते पहले इसी दिल्ली में भीषण आंधी आई थी और बारिश भी हुई थी। अगले ही दिन से जबरदस्त गर्मी का कहर फिर शुरू हो गया। मैदान पर कभी आंधी तो कभी गर्मी का कर्फ्यू, पहाड़ों पर चिलचिलाती गर्मी। सवाल यह है कि क्या अति की तरफ बढ़ रहा है मौसम? सवाल इसलिए है क्योंकि ये स्थिति सिर्फ भारत में ही नहीं देखी जा रही। पिछले साल यूरोप में भी भयंकर गर्मी पड़ी थी। इसी साल जनवरी में अमेरिका और कनाडा को सफेद आफत के कहर ने घेर लिया। जैसे दिल्ली हीट आइलैंड का शिकार हो रही है, वैसे ही अमेरिका पोलर वॉर्टेक्स यानी ध्रुवीय भंवर का शिकार हो गया। उत्तरी ध्रुव से बाहर आई सर्द हवाओं ने अमेरिका का तापमान -51 डिग्री तक पहुंचा दिया था। यही वो वक्त था जब भारत में भी समूचा उत्तर भारत शीतलहर की जबरदस्त चपेट में आ गया था। जैसे अभी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, वैसे तब भीषण ठंड महसूस की जा रही थी। शीतलहर और हीट आइलैंड इफेक्ट वाली गर्मी के बाद अब बरसात पर भी मौसम के अति के असर की आशंका है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार मानसून सामान्य से कमजोर रह सकता है। The southwest monsoon this year may be less than normal or below normal. माना जा रहा है कि अल नीनो के प्रभाव की वजह से मानसून पर असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने मानसून पर अल नीनो के असर की 60% संभावना जताई है। अल नीनो समुद्र के पानी के गर्म होने से हवाओं और मौसम पर पड़ने वाला प्रभाव है। 2004 और 2009 के सूखे का जिम्मेदार अल नीनो को माना जाता है। 2012 में सामान्य से कम मानसून होने की वजह भी इसे ही माना जाता है। दुनिया भर में पिछले कुछ साल से आ रही अचानक बाढ़, अचानक सूखे के पीछे भी अल नीनो को जिम्मेदार माना जा रहा है। अल नीनो असर के पैदा होने के पीछे धरती का बढ़ता तापमान बड़ी वजह है, जो वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। दरअसल विकास की अंधाधुंध रफ्तार में इंसान औद्योगिक कचरे, ग्रीन हाउस गैस, चिमनियों के धुएं को नजरअंदाज करता जा रहा है, जिसका असर धरती के तापमान और अंत में मौसम पर भी पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो पूरे उत्तर भारत में लगा है गर्मी का कर्फ्यू। ऐसे में हम आपसे बस यही कहेंगे कि आप रखिए अपना ख्याल। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही।